सो मैम, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनी फ्लो लगातार कंसिस्टेंट चलता रहे, हमारे घर पे पैसा आता ही रहे? एक तेज पत्ता ले लीजिए और उसके में ग्रीन पेन से आपको लिखनी है 741528 741। ये नंबर आप लिखकर उसको फोल्ड करके अपनी तरफ उसमें एक लौंग लगाकर आप अपने सिराने में रखकर सोइए। तो एक मैम सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि भाइयों में लड़ाई होती रहती है और मांगलिक कार्य घर में नहीं हो पाते हैं। हाँ। तो इसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं? कपूर लीजिए, ठीक है, कपूर को जलाकर उसका काजल बना लीजिए। जटा वाला नारियल लेके उसमें आपको ये 3 उंगली से काजल लीजिए और नारियल पर ऐसे 3 लाइन खींच देनी है आपको और ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे फोड़ दीजिए। मैम, शेयर मार्केट के अंदर अगर प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं? तो आपको तो एक तो काम करनी है, आप एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें हल्दी घोलकर अपने सिराने रखकर रहने दीजिए। उसे 1-2-4 दिन में आप चेंज करते रहिए। तो मैम काफ़ी बार हम देखते हैं कि शादी नहीं हो पाती कोई व्यक्ति की, रिश्ते आते हैं बार बार टूटते चले जाते हैं, एक एज हो जाती है 30-35 की, लेकिन शादी नहीं हो रही। तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? मान लीजिए कांच का बाउल ले सकते हो, ठीक है, उसके अंदर आप 2 मुट्ठी पीली सरसों डालिए और एक आप उसमें कॉइन डालकर आप अपने घर के ईशान कोण में रख दीजिए, स्थापित कर दीजिए। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल एक्स टॉक पर। आज जो ये पॉडकास्ट होने वाला है काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट है हमारे डॉक्टर रेनू जैन, जो हमारे पास चल के आए हैं कोलकाता से। सो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैम, स्वागत है, वेलकम आपका। थैंक यू सो मच। इतनी दूर से आप चल के आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, रेमेडी क्वीन क्यों कहते हैं आपको? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेमेडी क्वीन इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है क्योंकि रेमेडी ऐसी है जो कि बहुत अच्छा वर्क करती है। तो इसीलिए मतलब रेमेडी करके आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से चेंज कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी इससे काफ़ी लोगों को बताया है और काफ़ी लोगों की ज़िंदगी भी चेंज हुई है। तो इसलिए मैंने ये रखा कि कॉन्फिडेंस के साथ और परफेक्ट तरीके से अगर आप विश्वास के साथ रेमेडी करते हो तो आप 100% आप पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो। इसीलिए मैंने अपने चैनल, अपने पेज का नाम मैंने रेमेडी क्वीन रखा। तो मतलब रेमेडीज का पॉडकास्ट होने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत मज़ेदार। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। ये पूरा पॉडकास्ट जो है रेमेडीज का होने वाला है। आपको हर चीज़, हर जितनी भी आपकी ज़िंदगी में समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं के हल आपको आज यहाँ मिलेंगे। सो मैम, सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहूँगा। जी बोलिए। आपका जो मतलब हमारी ऑडियंस आपको पहली बार देख रही है जी बिल्कुल एक्स टॉक पे, तो आपका थोड़ा बहुत आपके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आप कैसे इस फील्ड में आए और क्या क्या आप करते हैं? देखिए, मैं इस फील्ड में तो काफ़ी बहुत बड़ी अगर कहानी बताना चाहूँ तो बहुत लंबी मेरी स्टोरी हो जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देना चाहती हूँ। जैसे कि मैं एक टॉपिक भी बता देती हूँ कि रेमेडी क्वीन, जैसे मैंने अपने पेज का नाम रखने का रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न है मेरे पेज ये नाम रखने का, क्योंकि मुझे किसी पंडित ने कहा था कि या मेरे घर के ही मतलब बहुत अच्छे सलाह वो थे, ज्योतिष, और समझ लीजिए उन्होंने कह दिया था मेरे लाइफ में कि कभी आपके मकान नहीं होगा, आपके प्रॉपर्टी नहीं होगी, आपके लाइफ में कभी ये सब चीज़ आपके लाइफ में नहीं होगी। नेगेटिव बता दिया था, बहुत मतलब हाथ देख के क्या सभी चीज़ देख के मेरे को बता दिया था। लेकिन उस टाइम से मेरे दिमाग में बैठ गया, दिलो दिमाग में बैठ गया कि मेरे लाइफ में ये सब है नहीं, क्यों नहीं है, तकदीर में नहीं है, भाग में नहीं है, किस्मत में नहीं है, क्या है कुछ तो। फिर मेरे को ये चीज़ को मैंने फॉलो किया। बहुत फॉलो करने के बाद में कुछ रेमेडी की मैंने अपने से मतलब अपने कुंडली के हिसाब से, और 6 महीने के अंदर मैंने अपनी प्रॉपर्टी खरीद ली। अच्छा। तो इससे मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि मतलब रेमेडी तो काम करती ही करती है। आप अगर आप परफेक्ट और विश्वास के साथ करते हो तो इससे क्या है कि आपका तो लाइफ चेंज होती है। मैंने खुद अपनी लाइफ को चेंज करी। इतनी बड़ी बात जो कि आपके
जिंदगी में आपके पास कोई भी ना घर होगा, ना प्रॉपर्टी खरीद सकोगे, ना कुछ ही कर सकोगे। तो मैंने ये रेमेडी से अपनी लाइफ को पूरी तरह से 360 एंगल चेंज कर लिया है। अच्छा, सो मैम जैसे आपने बताया है, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है जी। सो यही प्रॉब्लम है लोगों की। तो सबसे पहले जैसे आपने बताया घर का, मैंने अपना प्रॉपर्टी खरीद ली, घर खरीद लिया, तो सबसे पहले हम रेमेडी करते हैं इसी चीज़ की। जी, अगर किसी को नया घर लेना हो, किसी को अपना मकान नया बनाना हो, घर लेना हो, बन नहीं रहा है कुछ टाइम से, तो क्या रेमेडी करेंगे इसके लिए? देखिए, घर अगर आपका बन नहीं रहा है तो आपको एक बहुत ही चमत्कारिक और ख़ास उपाय मैं बता देती हूँ कि आपको लेनी 84 बादाम। जी, काठ बादाम आते हैं, उसे आप 84 लेंगे। ज़्यादा भी नहीं लेना है और ना ही कम लेना है आपको। 84 बादाम लेंगे और उसे एक तो 2 ले जाएंगे मंदिर में, और एक वहाँ मंदिर में दोनों चढ़ाना है आपको, और वहाँ से एक बादाम लाकर आपको अपने घर पर एक टीन की डिब्बी में के अंदर में रखना है, वो भी अंधेरे स्थान पर। और ये तो आपने मतलब 84 हुआ है तो उसके मतलब डबल हुआ, तो आप उसको उसी 42 मतलब दिन तक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको एक और रेमेडी करनी है जो कि आप कर सकते हो। ये क्या नाम है, मूंग की दाल। आपने मूंग का दाल मतलब मंगलवार की रात को आपने भिजाया, ठीक है, और सुबह बुधवार की सुबह उसमें थोड़ा सा फिटकरी डालकर आप पक्षियों को खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। 2 से 3 महीना ही करके देखिए, आपका घर बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा, गारंटी के साथ। अच्छा, सो मैम इसी तरीके से अगर हम बात करें मनी की, पैसे की, पैसे का फ्लो बन नहीं रहा है किसी का, या फिर स्टेबिलिटी नहीं है पैसे की, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, पैसे की अगर कमी है और फ्लो आपके बना नहीं रहता है, तो आपको जैसे कुछ स्विच वर्ड भी होते हैं और कुछ उपाय भी होते हैं। स्विच वर्ड भी बहुत आपके काम करते हैं और आपके उपाय भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आपको लेनी है एक जायफल, 2 जायफल लेंगे आप, ठीक है। आपको जितनी भी अमाउंट चाहिए पैसे से रिलेटेड, तो वो अमाउंट आपको एक जायफल के अंदर आपको लिख देनी है, ठीक है। और दूसरे जायफल के साथ में आपको क्या करनी है, आपको एक और स्विच वर्ड लिखनी है, 520741, और आपको लिखनी है 808, ठीक है। ये 3 लिखने के बाद उसे आप ग्रीन कपड़े में आपको बांध के 3 गांठ लगानी है और अपने तकिए की सिराने रखकर सो जाइए। 7 दिन के बाद आपको क्या करना है, उसे लेकर आपको जला देनी है। कपूर के साथ जला सकते हैं आप, अच्छे से जल जाएगी तो उसके मतलब फ्लो को आपको उड़ा देनी है। तो ये आप उपाय करिए, पैसों से रिलेटेड जो भी आपकी दिक्कत है, समस्या है, आपकी लाइफ में कमी है, वो सारी समस्याएं दूर होंगी। सो एक मैम सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि भाइयों में लड़ाई होती रहती है और मांगलिक कार्य घर में नहीं हो पाते हैं। हाँ। तो इसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं? देखिए, भाई में देखिए, सुनने बहुत फ़ोन भी आते हैं मेरे पास में कि भाई में प्रॉपर्टी के चलते लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या मांगलिक कार्य घर में नहीं हो। कई साल हो गए हैं कि आपके मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, शादी विवाह नहीं हो रहा है, और आपस में बनती भी नहीं है। तो आप इसके लिए रेमेडी बहुत अच्छा और बहुत कारगर रेमेडी है कि आप रोजाना आपको केसर का तिलक तो लगानी ही है, ठीक है। एक तो देखने में ये इसका आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि भाई में किस दिन लड़ाई होती है ज़्यादा। अच्छा, ठीक है। आप देखोगे अगर मंगलवार के दिन आपके साथ में भाई, फैमिली या किसी परिवार के साथ लड़ाई हो रहा है, तो आपकी बृहस्पति ग्रह कमजोर है। और अगर बृहस्पतिवार के दिन आपके घर में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका मंगल ग्रह कमजोर है। अच्छा, ऐसे है? जी जी बिल्कुल। तो क्या होता है कि आप सबसे बढ़िया अपने घर के जो भी गुरु होते हैं, ग्रह होते हैं, बृहस्पति गुरु ग्रह जो होते हैं, उनको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए केसर का तिलक लगाकर, ठीक है। आपके घर में रोजाना सभी लोग आपस में केसर का तिलक लगाइए, और आप 9 छुआरे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में स्थापित कर लीजिए, और आप शहद और सिंदूर डालकर भी अपने घर में स्थापित कर लीजिए। चांदी की डिब्बी लीजिए, चकोर आपको लेनी है, गोल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपको लेनी है, और उसके अंदर शहद डालिए और सिंदूर डालकर अपने घर में रख लीजिए। कहीं पर भी आप रख सकते हो आराम से। तो उससे भी आपके घर में जो प्रॉब्लम आ रही है भाई में और ऐसे, तो वो सारी प्रॉब्लम खत्म होती। और साथ साथ में अगर आप मंगलवार के दिन मीठे हलवे, सूजी का हलवा दूध में बनाकर
आप गरीबों को देते हैं या खुद खाते हैं, तो उससे भी आपके घर में मांगलिक कार्य और भाई भाई में जो आपस में रिलेशन खराबी या लड़ाई झगड़े होते हैं, वो धीरे धीरे देखेंगे आप सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैम अगर बात करें पिता पुत्र की भी नहीं बन रही है या जी, उनके जी। विचार नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? जी देखिए, पिता पुत्र से आपस में बनती नहीं है, तो देखिए सबसे पहले तो आप पिता 1 नंबर, ठीक है, और पुत्र 8 नंबर। पिता 8 नंबर होते हैं। अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति है 1 नंबर वाला और 8 नंबर वाला, आप आपस में देखोगे बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि एंटी नंबर भी है। और पिता अगर पुत्र के ये आ जाता है नंबर या ग्रह आ जाते हैं, तो आपस में बिल्कुल भी नहीं बनता है। इसके लिए उपाय बहुत ही चमत्कारिक और असरदार उपाय है, जो कि आप गुड़ और गेहूं को हर संडे आपको दान देनी है। हाँ। ठीक है, तो गाय को खिला सकते हैं आप, या फिर आप कहीं पर भी दान कर सकते हैं। और पिता पुत्र में आपस में बनती नहीं है, तो आप एक ही, जैसे कि होता है कि एक छत के नीचे आप सो रहे हो, तो अगर ये नंबर कॉम्बिनेशन है तो आपस में टकराव तो होना ही होना है। इससे क्या है कि आप आपस लोग थोड़ा सा दूरियां बना ले, ठीक है, उससे भी आपके रिलेशन फिर अच्छे होने लगते हैं। यही रीज़न है। अच्छा, सो मैम आजकल मतलब कि जो हमारी बेटियां हैं, घर में जो बेटियां हैं वो बाहर जाती रहती हैं, तो उनकी ये हमें डर रहता है, या सभी घर वालों को ये डर रहता है कि हमारी जो बेटियां बाहर जा रही हैं वो किसी के बहकावे में ना आ जाए। तो इसके लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या कोई उपाय है एस्ट्रोलॉजी में? देखिए, सभी के माँ बाप, जो भी माँ बाप के इस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, उनको डर बना रहता है कि अपनी बेटियां 12 से 18 से 20 साल की उम्र तक उनको काफ़ी डर बना रहता है कि हमारी बेटियां कहीं बहकावे में नहीं आ जाए या किसी गलत काम पे नहीं चल जाए। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि सारी जो भी माएँ हैं ये उपाय ज़रूर कर ले, क्योंकि उन्हें अगर सुरक्षित चाहिए अपनी लड़की की कि कहीं पर भी उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो उन्हें लेनी है 8 खोटे सिक्के। ठीक है, खोटे सिक्के मतलब समझ लीजिए, खोटा सिक्का बीच में छेद होता है। अपनी पुत्री से आप लगवाकर हाथ या 7 बार उसार कर आपको जल प्रवाह कर देनी है। इसे आपको 8 बुधवार जरूर करना है। ठीक है, उसके साथ साथ आप एक कुंडली अगर दिखाते हैं या देखना आता है आपको, तो आप अपनी बेटी की कुंडली में जरूर देखिए कि दूसरे भाव में राहु तो नहीं है, राहु या बुध का कॉम्बिनेशन तो नहीं है। तो अगर राहु है आपके, ये जरूर आप सभी चेक कर सकते हैं कि आपके कुंडली में या आपकी बेटी की कुंडली में या किसी के भी कुंडली में, बेटी के खासकर बता रही हूँ, राहु अगर दूसरे भाव में है तो वो लव मैरिज जरूर कर सकती है या भाग कर शादी कर सकती है। अच्छा। जी बिल्कुल, आप लोग सभी चेक करके देख सकते हो। मैंने काफ़ी देखा है और काफ़ी लोगों को, जैसे कुंडली देखती हूँ, अगर राहु किसी के भी दूसरे भाव में दिखता है मुझे, तो मैं तुरंत बोलती हूँ कि आपके खानदान में किसी ने भाग के शादी की है या फिर किसी ने लव मैरिज की है। तो मुझे वहाँ से 100% या 9 वहाँ से रिजल्ट मिलता ही मिलता है कि यस मैम। तो ये चीज आप लोग जरूर चेक कर लीजिए और उस राहु का उपाय आप लोग अवश्य कर। अगर ये सारी चीजें आ रही है मैम, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते जी हैं? राहु का उपाय आपका, जी जो मैंने ये बताया है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये उपाय आप कर लीजिए। इससे काफी आपके सेफ्टी हो जाएगी आपके बच्चों की। अच्छा, सो मैम अगर बात करें पैसे की, अगर प्रॉब्लम पर मैं हो रहा हूँ, तो पैसे के ऐसे 5 मैं आपसे उपाय जानना चाहूँगा, वो उपाय करने के बाद पैसे की कमी ना रहे कभी। हाँ देखिए, ये वाले 5 उपाय मैं बता देती हूँ। पीली सरसों के काफ़ी बेहद मतलब आजमाया उपाय वाला उपाय मैं बताना चाहूँगी। 5 पीली सरसों के उपाय बताती हूँ। ठीक है, एक तो आप पीली सरसों को आप जैसे भी अपने मान लीजिए कांच का बाउल ले सकते हो। ठीक है, उसके अंदर आप 2 मुट्ठी पीली सरसों डालिए और एक आप उसमें कॉइन डालकर आप अपने घर के ईशान कोण में रख दीजिए, स्थापित कर दीजिए। और अपने दूसरा उपाय, ठीक है, तो दूसरा उपाय ये है कि हर मतलब रोजाना या बृहस्पतिवार के शुक्ल पक्ष से आप स्टार्ट करिए और पूरे घर में आप छिड़क दीजिए। ठीक है, छिड़कने के बाद उसे आपको मोर पंख आता है, उसके 3-4 बंडल बना के आप बना लीजिए झाड़ू जैसे, उसे आप क्लीन कर लीजिए और उसको सरसों जितनी भी आपके घर से निकलती है उसे आप
थ्रो कर दिए, घर से बाहर आप डाल सकते हैं। ठीक है। और तीसरा उपाय है कि आपको थोड़ी सी 108 दाने पीली सरसों की लेनी है, उसके साथ 3 चुटकी नमक अपने सर से 7 बार उतारा करिए और कपूर डालकर घर के बाहर आपको जला देनी है। ठीक है। और चौथा उपाय यह है कि पीली सरसों को आप हमेशा अपने घर में ख़त्म मत होने दीजिए, जिससे कि आपके घर में कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप पीली सरसों को पीले कपड़े में थोड़ा सा हींग डालकर अपने मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं। सो मैम सभी लोग जैसे हम जैसे लोग हैं वो आजकल पॉडकास्ट बना रहे हैं जी जी। और सभी को ये है कि हमें भी फेम मिले और सभी इन्फ्लुएंसर आजकल वीडियो बनाने में लगे हैं, तो क्या कोई वायरल होने का भी उपाय है? जी, वायरल होने का तो देखिए सभी लोग चाहते हैं कि कुछ भी मतलब सोचते छोटा सा वीडियो बनाए हैं हम तो वो रातों रात वायरल हो जाए, या फिर ऐसा लगता है कि हमने वीडियो बना रही है तो मेरा तो वायरल होने ही वाला है। अपने खोल के इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह देखते रहते हैं कि कितने सब्सक्राइब हुए या व्यूज आए या फॉलोअर्स बढ़े हैं। तो उसके लिए आप कर सकते हैं, आपको एक कांच की कटोरी में आपको थोड़ा सा सौंफ लीजिए और मिश्री के 5 वो डेली आते हैं, मिश्री डेली वाली मिश्री को रख दीजिए। उसके साथ में आप अपने घर पर कहीं पर भी रख लीजिए। अच्छा। तो इससे भी आपके बहुत अच्छा वायरल होने के जो होते हैं, ये चीज़ आपके कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं आपको रास्ता जरूर मिल जाएगा इससे। अच्छा। सो मैम अगर गोल्ड या सिल्वर की बात करें, हमने बहुत बार सुना है कि गोल्ड या सिल्वर को बेचना नहीं चाहिए, क्या ये बात सच है? नहीं बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए? बहुत मतलब ये चीज़ बिल्कुल भी फैक्ट बात बता रही हूँ। आप मैं दे दूंगी आपको स्क्रीनशॉट, या मेरे पास में है जिस बंदे के, उसको उसका कॉल आया मेरे पास में और कहा कि मतलब मैं बहुत परेशान हूँ मैम, मुझे इतना मतलब आपका वीडियो देखा जो भी मेरा देखे इंस्टाग्राम पे, उन्होंने कॉल मेरे से संपर्क किया। उसके साथ साथ बोला कि मेरी ऐसी ऐसी ये 2-4 प्रॉब्लम बताई। मैंने सीधे डायरेक्ट पूछा उनको कि आपने अपने घर का सोना बेचा था क्या? अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैम मैंने बेचा है। तो मैंने बोला कि उसके बाद से आपको सारी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, गोल्ड बेचने के बाद मैं दे दूंगी आपको, आप डालिएगा जरूर ये पॉडकास्ट के अंदर। आप लोग लास्ट तक पूरा देख लेंगे तो आपको इसमें बहुत ही कुछ मिलने वाला है, जो कि आपका तकदीर और आपकी सारी समस्याएं खत्म होने वाली है। ठीक है। तो उसके बोले कि उन्होंने इतना अपने पूरा देखे तो बोले मैम आपने जो बताया है मैंने 100% आपने सही बात बताई है। मैंने कहीं 30-40 सभी एस्ट्रोलॉजर को दिखा लिया, किसी ने कुछ उपाय बताया और किसी ने, आपने मैम एक कॉल में ही मेरे को बता दिया कि आपने गोल्ड बेचा है क्या? तो उन्होंने पूरा बताया, पूरा स्टोरी बताई, बता नहीं पाऊंगी मैं पूरा अच्छे से, तो क्या बताऊंगी भी तो पूरा इससे टाइम इसमें चला जाएगा। तो फिर मैंने उनको ये सब उपाय बताए कि आपको गोल्ड बेचनी नहीं है। अगर गोल्ड बेचना है भी है आपको तो या देखिए समस्या तो आ जाती है कि कभी कुछ प्रॉब्लम तो गोल्ड आप गिरवी रखते हैं या फिर आप लॉकर में रखते हैं या किसी को कुछ, तो उसमें से आपको अगर ऐसी समस्या भी आ जाती है तो आप उसमें से थोड़ा सा गोल्ड उससे वापस ले लीजिए। अच्छा। ठीक है। अपने जो दिए हैं पूरा दे दिए, उसमें से चाहे एक रत्ती ही खुद खरीद कर आप अपने पास रख लीजिए। और ऐसे कुछ टोटका होता है कि इससे आपके प्रॉब्लम नहीं आती है। और साथ साथ में आप अपने 5 हल्दी की गांठ, थोड़े से चावल पीले कपड़े में बांधकर जहां सोना रखते हो या आपकी जो प्रॉपर्टी सारी चीज़ें पैसे लॉकर में रखते हो वहां रख दीजिए। आपकी ये समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी इसे। और सोना तो बेचना भी देखिए कोई चाहता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी समस्या आ जाती है तो लोग बेचते हैं, तो ये उपाय कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। सो मैम एक ऐसा उपाय जिससे हमारी तकदीर बदल जाए और जितनी भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं वो सारी खत्म हो जाए। देखिए समस्या इतनी बड़ी हो जाती है, धीरे धीरे लोग की उसमें उलझते चले जाते हैं और वो उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। तो आप इस तरह की समस्या से गुजर रहे हैं तो आप एक मोली का धागा लीजिए, आप अपने नाप का मोली का धागा ले लीजिए और उसको थोड़ा सा हींग होते हैं, हींग के अंदर कांच की कटोरी में घोलकर उसको डुबो कर रख दीजिए। आधी घंटा डुबो के आपने रख दिया, उसके बाद उसे आप थोड़ा 2-4 घंटा धूप में सुखा लीजिए।
ठीक है। सुखाने के बाद उसकी बाती बना लीजिए। आप ऐसे फोल्ड करके आप बाती बनाओगे तो उसकी बाती बन जाएगी। आपको कम से कम 3-5-6 इंच की बाती बना लेनी है। और बड़ा सा वो दिया लीजिए, मिट्टी का दिया होता है, उसमें आप सरसों का तेल डालकर दिया, ये बाती बनाए वो डालकर आप अपने घर के साउथ वेस्ट साइड में जलाकर रख दीजिए। आप इसे कंटिन्यू करते रहिए, 43 दिन तक आप लगातार करिए। आपकी सारी की सारी समस्या खत्म नहीं हुई तो मुझे आके कहना। तो मैम सभी की एक तमन्ना रहती है कि हमारी बेटी अगर किसी के घर में जा रही है, बेटियों की शादी हो रही है, तो अगर किसी के घर में जा रही है तो वहाँ पर सुखी रहे। जी, तो जी। वो अगर लड़की की शादी हो रही है तो विदाई हो रही है, उस टाइम क्या ऐसा उपाय करे घर वाले ताकि उसकी बेटी के ससुराल में खुशहाल रहे? ये तो एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है आज के डेट में, क्योंकि देखिए सारे लोग ज़्यादातर बैंक्वेट में जाकर शादी करते हाँ, हैं। हाँ। घर की जो दहली होती है, जो दहली जहाँ पर रहती है बेटी, वहाँ का पूछ के जाना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, लेकिन आजकल बैंक्वेट में होता है तो ये सारी जो रीति रिवाज होते हैं वो ख़त्म होते जा रही है लगभग। तो क्या है कि जब बेटियां को विदा करें हैं तो उनके जो अपने हल्दी होती है ना, हल्दी जब अपना इतने बड़ा फंक्शन होता है, हल्दी लगाते हैं, उस टाइम पर चावल भी लगाते हैं। वो चावल वाली रंगा हुआ हल्दी को आप जो माँ होती है वो रख ले अपने पास में। कम से कम आप थोड़ा सा पाव सवा पाव रख लीजिए। और जब बेटियां जब विदा होकर जाती है तो उनके हाथ में दीजिए और उनसे कहिए कि अपने पीछे की तरफ आपको डाल के जाए। आप आंचल पसार लीजिए ऐसे, ठीक है। आंचल पसारने के बाद में वो चावल जब बेटी डालेगी, वो चावल को लेकर आप अपने घर में सफ़ेद कपड़े में बांध कर रख लीजिए। तो इससे आपकी बेटी भी सुखी रहेगी और अपने ससुराल में सही रहेगी। और आपके घर में जो बेटियां जैसे जाती है, पियर में भी प्रॉब्लम आ जाता है कि बेटी शादी करके गई है तो पियर में जब से कुछ ना कुछ कलेश चल ही रहा है, कलेश चल रहा है और पैसे की समस्या भी हो जाती है, बिजनेस डाउन हो जाते हैं, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी समस्या जो अपनी बेटी है रहती है तो एनर्जी को अपने साथ सारी ले जाती है। तो आप ये सारी ये टोटका ये उपाय कर लेते हैं तो ये आपके पास में वो अपनी रख लीजिए, तो ये बांध कर रख लेते हैं तो ये सारी समस्या से भी आप निजात पा सकते हैं। तो मैम दान पुण्य करना बहुत ही ज़्यादा, मतलब दान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दान करनी भी नहीं चाहिए और वो चीज़ें हमें पता नहीं है। सो क्या दान करना चाहिए और क्या दान नहीं करना चाहिए? देखिए दान तो आप अपने सोचते कि हम दान कर लिए तो हम अपना बहुत पुण्य का काम कर लिए। आप सोचते कि मैं ये दान कर दूं, ये चीज़ दान कर दूं। हर चीज़ अगर दान करते हैं आप तो आपके ऊपर ही उल्टा असर पड़ता है। तो सबसे बड़ी तो देखिए पैसे का मैं बताना चाहूँगी कि पैसे अगर आप किसी को अपनी एनर्जी, आप पैसा आपकी खुद की, आप क्या चाहते हो मेरे पास पैसे का फ्लो बना रहे, आता रहे, ठीक है। अगर वो पैसे आप किसी को, भिखारी को या किसी गरीब को या ज़रूरतमंद को आप देते हैं तो वो एनर्जी आप अपना उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं मतलब। ठीक है। तो इससे बड़े अगर दान देनी भी है आपको तो पैसे की आप दान ना दे, ठीक है। उसको ज़रूरत की चीज़ें आप दिला दे, मतलब खरीद कर कुछ दे सकते हैं। जैसे भोजन करा दे, वस्त्र दे दे, या उसको जो चीज़ की ज़रूरत है, कॉपी है, किताब है, बच्चे का कुछ भी प्रॉब्लम है, वो आप उनको अपने पैसे खरीद के दें जिससे कि आपके कर्मा ख़त्म हो जाए। अगर पैसे का फ्लो देते हैं तो वो पैसा आपका एनर्जी आपके जाता है तो आपसे दूर होता जाता है। देते हैं काफ़ी लोग, आप मंदिर में दान दे सकते हैं पैसे का, उससे कि वहाँ की एनर्जी से आप कनेक्ट हो सकते हो। आप अगर इसी के तो वो अब है तो वैसा आप नेगेटिविटी से घिरा हुआ खुद ही है। अगर आप पैसे देते हो तो वो किस चीज़ में लगा रहा है, कहीं शराब पी रहा है या कुछ क्या गंदे काम कर रहा है या अच्छा काम, अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसको जो चीज़ ज़रूरत की है वो आप दिला दीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर पैसे के दान नहीं मतलब कहने को आपका पैसे के दान नहीं करना चाहिए। पैसे से कोई चीज़ खरीद के उसका दान करना जरूरत है उनको। जैसे बच्चे के अगर प्रॉब्लम है तो कॉपी किताब दिला, स्कूल की फीस भरा दीजिए, आप उनके घर का राशन भरा दीजिए, उनके कपड़े दिला दीजिए, जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो आप दिला सकते हैं। सो मैम पैसे की बात चल ही रही है तो कभी कभार ऐसा होता है कि पैसा आ तो जाता है लेकिन टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए आप पैसे टिकना बहुत बड़ी लिक्विड जो होती है पैसे की, तो वो लोगों के पास टिकती नहीं है। एक हाथ आता है, एक हाथ चला जाता है, वो पता भी नहीं चलता है, ठीक है। इसके लिए तो आपको देखिए
एक तो जब पैसे आप दे रहे हैं, जैसे बहुत वायरल हुआ था 708, आप देते समय बोलिए, लेते समय बोलिए, है ना। इससे कि अगर कोई पैसे आपके पास खर्च कर रहे हो तो सबसे पहली बात ये है कि आप जो खर्च कर रहे हो तो पैसे को जो आपके लेफ्ट स्वर चल रहा है उस स्वर में आप अगर देते हो तो वो लिक्विड आपके पास बनी रहता है। तो अब जितना भी खर्च कर रहे हो वो आपके पास स्थिरता से बना रहेगा, घर पर बना रहेगा। और आप इस तरह से अगर अपने घर में मतलब किसी चीज़ में भी देन लेन करते हैं, व्यापार में देन लेन करते हैं या किसी को कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ भी एनीथिंग कुछ भी, तो आप इस तरह करते हैं तो वो आपके पास पैसा रिटर्न आता है। तो ये जब भी आप दे रहे हो तो आप अपने ये स्वर चेक करके दे सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में आप क्या करिए, एक उपाय कर सकते हैं। आप अपने घर के वेस्ट साइड में जो पश्चिम दिशा होती है वहाँ पर आप कुछ भी आप ले सकते हैं, पीतल का लोटा या पीतल का कटोरी आती है कुछ, उसमें कॉइन भर के आप रख दीजिए। आपका स्थिरता बना रहेगा पूरे घर में, इससे फ्लो भी बना रहेगा, पैसों की कमी भी नहीं होगी इससे। अच्छा, तो अगर हमारा कोई दुश्मन है और पीछा नहीं छोड़ रहा है, हमारा जो भी शत्रु है, तो उससे पीछा छुड़वाने के लिए क्या कोई उपाय है? लोग बहुत परेशान हैं कि लोग मतलब अपने आप में भी सोच लेते हैं कि मेरे शत्रु हैं, या नहीं भी है तो आपके भ्रम हो जाता है कि मेरे शत्रु हैं। और अगर आपके हैं भी असलियत में कि आपके बॉस हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकता है, अगर बिजनेस में हो सकता है, कोई भी है जो कि आपको देखना नहीं चाहता है या बढ़ते नहीं देखना चाहता है, तो इसके लिए आप एक कपूर लीजिए, ठीक है। कपूर को जलाकर उसका काजल बना लीजिए और आपको लेनी है एक जटा वाला नारियल। जटा वाला नारियल लेके उसमें आपको ये 3 उंगली से, ठीक है, ये 3 उंगली से काजल लीजिए और नारियल पर ऐसे 3 लाइन खींच देनी है आपको, ठीक है। उसके साथ साथ में आपको जो व्यक्ति को आपको लग रहा है शत्रु है या आपका परेशान कर रहा है, उस व्यक्ति का आप नाम लिखिए और ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे फोड़ दीजिए। बस पीछा आपका बिल्कुल भी नहीं, और आपके दोस्ती या मतलब आपको उस निगाह से देखेगा भी नहीं और परेशान करना भी आपको छोड़ देगा। सो मैम, हमने सुना है कि 2026 में दुनिया ख़त्म है, तो ऐसा तो अभी तक हमें नहीं लग रहा है कि 2026 में दुनिया ख़त्म होने वाली है, लेकिन कुछ ऐसे खतरे हम कुछ एस्ट्रोलॉजर आते हैं, प्रेडिक्शन भी करते हैं कि कुछ ऐसे खतरे आने वाले हैं 2026 सब वायरल होने के काम है ये सारी। अच्छा। कि लोग आपको सुने कि कब आपके खतरा आने वाला है या ख़त्म होने वाला है। ये तो मैं भी बहुत सालों से सुन रही हूँ कि ख़त्म होने वाला है, लेकिन देखा है नहीं ना रिजल्ट आया। तो देखिए छोटे मोटे हैं जो हर साल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कुछ ना कुछ अनहोनी होती है, कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो वो चीज़ें छोटी मोटी है जो बोल दिए कि ये डेट पर ये करते और अचानक हो गया तो सोचते मेरी वाणी सच हो गई। तो देखिए सारी चीज़ें तो मेरे समझ से बाहर है, तो ये कुछ होने वाला नहीं है। ये सारी दुनिया ऐसे चलती रहेगी और अपना वो रहेगा। ये समस्या तो देखिए हर साल आती है, हर समय होता रहता है। इसके कोई भी ये नहीं है कि कब टाइम पर कोई प्रोटेक्शन कर सके कि इस टाइम पर होगा, लेकिन सब अपने वायरल होने के चक्कर में या फिर समझ लीजिए कि मैं बोल दिया और ये चीज़ हो गई, ऐसा कुछ नहीं है मेरी तरफ से। हम कुछ लोगों के घरों में एक होता है, एक बीमार बंदा है वो सही हुआ, दूसरा बीमार हो गया, मतलब दवाइयाँ उनके घर का पीछा नहीं छोड़ रही होती हैं, तो उसके लिए क्या कोई उपाय कर सकती हैं? देखिए दवाई बीमारी अगर पीछा नहीं छोड़ी है तो सबसे पहले तो बात आ जाती है दवाई कहाँ रखते हो आपके घर पर। हाँ, ठीक है। बीमारी लगा ही रहता है तो आपको एक कांच का गिलास लीजिए, हल्दी घोलकर पानी के साथ 1 चम्मच पानी में घोलकर आप रख लीजिए और उसके साथ साथ में आपको जो दवाइयाँ आप रखते हो उसको आपको एक रेड कलर के चकोर आपको एक पाउच लेनी है। अब किसी ऐसे खुले में रख देते हैं दवाई या किसी बॉक्स में, टीन के बॉक्स में रख देते हैं या किसी भी चीज़ में ऐसे छोड़ देते हैं दवाई। अगर आपको अपनी बीमारी ठीक करनी है और घर से बीमारियों को भगाना है तो आपको एक लाल कलर का पाउच लीजिए, कपड़े का हो सकता है, चैन वाला आता है, बाजार में इजीली मिल जाता है। उसके अंदर आप दवाई रखकर वायव कोण में आप रखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इससे आपका दवाई तो बहुत ही जल्दी
पीछा छूटने वाली है। सो मैम हमने सुना है कि स्विच वर्ड से भी पैसा आता है, क्या ये सच है? अगर ये सच है तो किस तरीके से ये स्विच वर्ड होते हैं जिनसे पैसा आता है? देखिए, स्विच वर्ड तो है आपके साथ में कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, connect करना पड़ता है सोल के साथ। चीज, कोई भी चीज है तो स्विच वर्ड जैसे आप यूज भी करते हैं, बहुत जन यूज करते हैं और काम भी बनते हैं। हाँ, तो हमने काफी सारे देखे हैं, हाँ, एस्ट्रोलॉजर्स काम भी बताते बनते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप के साथ में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कितने लोग लिखते हैं स्विच वर्ड, मैंने बताया, और कई दिन तक उनके मतलब कनेक्ट नहीं हो पाया, या उनका ओरा क्लीन नहीं हुआ, या नेगेटिविटी है तो उनके साथ में नहीं हो पाता, तो बोलते हैं मैं काम नहीं कर रहा है, काम नहीं उपाय, बन रहा, है ना। हाँ। तो आपके साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। और आप विश्वास के साथ करते हो तो बहुत चीज़ें जैसे उपाय हैं तो वो काम करती है। एक तेज पत्ता ले लीजिए और उसके में ग्रीन पेन से आपको लिखनी है 741528 741। ये नंबर आप लिखकर उसको फोल्ड करके अपनी तरफ उसमें एक लौंग लगाकर आप अपने सिराने में रखकर सोइए, या अपने पर्स में रख सकते हैं, या आप मोबाइल के पीछे भी रख सकते हैं। तो ऐसे रखने से आप फिर उसको रखना ही नहीं, रख के आप सोचते हैं कि मेरे पास इतने सारे पैसे आए, हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता। उसके साथ में आपको कनेक्ट होना पड़ता है, यानी उसको बार बार आप अपने माइंड में बोलिए, मैनिफेस्ट करना पड़ता है, मैनिफेस्ट करते रहिए, उसको चैट करते रहिए, बोलते रहिए। अब जब आपके साथ कनेक्ट होने लगता है चीज़ें, तो वो अपने आप ही रास्ता खुल जाता है और पैसे ही पैसे आने लगते हैं। सो मैम, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनी फ्लो लगातार कंसिस्टेंट चलता रहे, हमारे घर पे पैसा आता ही रहे? तो इसके लिए देखिए, मैं एक स्प्रे बनाना बताती हूँ, मनी ऑयल स्प्रे। अच्छा। ठीक है, तो उससे भी आपके घर में अगर स्प्रे करते हैं तो मनी का फ्लो बना रहता है। तो उसके लिए आपको लेनी है एक कांच के, मतलब कांच का ही बोतल होना चाहिए, उसको आप या गिलास ले लीजिए, उसको आप पूरा पानी से भर लीजिए, और 3 दालचीनी के स्टिक जो अच्छी होनी चाहिए, मतलब टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसको आप लीजिए 3, और उसके अंदर में डाल दीजिए, और फिर 6 तेज पत्ता, 6 तेज पत्ता लीजिए और उसको भी आप उसके अंदर डाल दीजिए, और साथ साथ में आप 9 लौंग लीजिए, उसको भी आप उसमें डाल दीजिए। उसके बाद में आप उसमें गुलाब जल, ठीक है, गुलाब जल होता है, उसको डाल दीजिए, या फिर आप लौंग का भी या किसी का भी मतलब सुगंधित चीज़ कुछ भी, या गुलाब का इत्र होता है ना, वो चीज़ डाल सकते हैं। तो उसको डालकर आप उसको बंद करके कुछ 2-3 दिन आप रख दीजिए, एक लिक्विड बनकर तैयार होगा, ठीक है। उसको आप रोजाना अपने घर में, पूरे घर में स्प्रे करिए। इससे जो भी आपके घर में रुकावटें हैं, पैसे अटके हुए हैं, मनी फ्लो नहीं हो रहा है, सारी चीज़ क्लियर होती है। आप इसे कंटिन्यू करते रहिए, देखिए आपके जो भी पैसे की प्रॉब्लम है सारी समस्या खत्म होती है। सो मैम, मनोकामना हर एक व्यक्ति मांगता रहता है, जी जी जी। और हर किसी की पूरी नहीं होती। तो मनोकामना हम मांगे और वो हमारी पूरी भी हो, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, मनोकामना पूरी अपने मांग लेते हैं, लेकिन उसे आप कितना करते हैं पूरी, ठीक है। कहीं पर भी आप किसी चीज़ के लिए मांग लेते हैं, मन्नत मांग लेते हैं, लेकिन आप जाकर फिर से जाकर उसको वहाँ पर, जैसे वैष्णो देवी गए, वहाँ बोल के आ गए मैं ये मनोकामना मेरी पूर्ण हो जाएगी, मैं ये करूँगा, और आप भूल गए, उससे भी आपके सारी चीज़ अटकने शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम आती है। आप जब तक उसे पूरा नहीं करते हो तब तक आपकी मनोकामना इच्छा भी पूरी नहीं होती। आप याद करके पूरी जो बोल कर आए उसे आप अवश्य करिए, पहली बात तो ये है, ठीक है। वो करने के बाद में आप, जैसे आपको 15-20 दिन में कोई भी मनोकामना के आपको रिजल्ट चाहिए, जैसे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या आपका कोई काम नहीं बन रहा है, या कोई सामान गुम हो गया है, या आपको अपने फेवर में कोई काम करना है, तलाक की स्थिति आ गई है, या कुछ भी अपने बिजनेस में किसी डील करने के लिए जा रहे हैं, तो अपने फेवर में करना है, तो एक मनोकामना पूर्ण की एक आपको रुमाल वाली उपाय बता देती हूँ। आप लीजिए एक वाइट कलर का रुमाल, ठीक है, वाइट रुमाल लेकर उसमें आपको 101 रुपया रखनी है। आपने रुमाल बिछा लिया, 101 रुपया रख लिए उसके अंदर में, और अपनी इच्छा बोलिए अपनी,
ठीक है, और उसे आपको फोल्ड करके अपनी तरफ ऐसे 3 गांठ बांध लीजिए। 3 गांठ बांध लीजिए और उसे छुपा के कहीं पर रख दीजिए। आपको भी नहीं दिखनी चाहिए और किसी और को भी नहीं दिखनी चाहिए। तो जब आपका ये काम पूरा हो जाता है तब वो रुपए को निकालिए और इससे बहुत सारे मनोकामना पूर्ण हुई है। ठीक है, तो आप ये छोटे से उपाय करके ये अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए वो रुपए का आप फिर किसी भी छोटे छोटे बच्चे जो 8 साल के बच्चे होते हैं कैडबरीज खरीद कर उनको जरूर दे दीजिए। अच्छा, ठीक है, ऐसे से ये उपाय से भी आपके जो भी प्रॉब्लम है मनोकामना पूर्ण होती है। तो मैम शेयर मार्केट के अंदर अगर प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं? हाँ, देखिए यार, एक लगाए 10 चाहिए। एक लगाए 10 चाहिए। काफ़ी चल रहा है शेयर हाँ, मार्केट। ठीक है। देखिए लोगों का रहता है कि इसमें बहुत लोगों का दिमाग ऐसे एकदम वो हो जाता है कि क्या बताए कि जब घाटे होते हैं लोगों तो फिर स्थिति क्या होती है सभी समझ सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय करके आजमा सकते हैं। अगर आप घाटा हो रखा है या फिर आप शेयर मार्केट में हो और नुकसान हो रहा है आपके, तो एक तो आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर भी देख लेनी चाहिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 ये नंबर बहुत ही ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ में आप एक जहर मोहर करके एक पत्थर आता है उसका आप घिसकर उसका तिलक लगाना स्टार्ट करिए, कान के पीछे लगाइए और तिलक लगाइए। जो भी आपके नुकसान हुए हैं वो धीरे धीरे आपके कवर होने लगेंगे। शेयर मार्केट हो या फिर आपके कोई भी बड़ी डील नुकसान में तबली हो गई हो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है, कर सकते हैं। सो मैम क्या कोई रिलेशनशिप के लिए उपाय है? देखिए इसके लिए पति पत्नी के भी एक तो मैं टोटका बता देती हूँ, पान से वशीकरण का बता देती हूँ। अच्छा, जी ठीक है, पान का वशीकरण से देखिए ये लोग क्या है कि घर से बाहर भी नहीं जाना है आपको और घर में ही ये उपाय कर लेनी है। ठीक है, तो आप एक पान का पत्ता लीजिए, मंगलवार या शनिवार के दिन ले सकते हैं। ठीक है, तो मंगलवार के दिन पान का पत्ता लेके आइए, उसमें आपको वो आक का पत्ता होता है, आक के पत्ते का उसका आपको वो दूध आता है, हाँ, उसमें हाँ, दूध निकालना है। दूध आता है ना, वो दूध से आपको एक पत्ते में अपना नाम लिखना है और दूसरे पत्ते में पति का नाम लिखना है। दोनों नाम लिखकर उसमें थोड़ा सा आप सिंदूर डालिए, थोड़ा सा शहद डालकर आप उसे फोल्ड करके मोली से धागे से दोनों को मिलाकर बांध दीजिए और अपने घर में कहीं पर भी आप टांग दीजिए। ठीक है, लोग बताते हैं कि ले जाकर उसे जला दीजिए या फिर आप उसे जाकर कहीं दबा दीजिए। जब आपको अपने पति या अपने परिवार को अपने पास ही बुलाना है तो हम दूर क्यों करें? बिल्कुल। ठीक है, उसको अपने पास रखना है और अपने घर में रखना है। ठीक है, अपने अगर दवानी भी होती है तो आप अपने घर के पौधे होते हैं, गमले होते हैं, उस मिट्टी में आप दबा सकते हैं। हफ्ता भर टंगे रहने दीजिए, कुछ दिन में असर आपको दिखेगा। उसके बाद उसे वो ले जाकर आप अपने घर के पेड़ पौधे के नीचे ही मिट्टी में दबा लीजिए। सो मैम काफ़ी बार हम देखते हैं कि शादी नहीं हो पाती कोई व्यक्ति की, रिश्ते आते हैं बार बार टूटते चले जाते हैं, एक एज हो जाती है 30-35 की लेकिन शादी नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? हाँ देखिए, शादी के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है कि एज काफ़ी हो गई है लोगों की, 30 से 35 साल हो गई। जिस समय शादी का टाइम होता है लोगों को लगता है कि मेरी तो शादी हो जाएगी, मैं बाद में कर लूँ। ये डिसीजन किसने लिया? खुद ने ले लिया, लेकिन आपका योग उस टाइम पे था, आपने अपने आप को कनेक्ट हटा लिया। तो जब योग था आपके तब लोग सोचते हैं कि अपना करियर बना ले, हम कुछ भी ये कर ले वो कर ले या घर ले ले या मकान बना ले या कुछ ऐसा रहता है कि ये मैं पूरा टारगेट पूरा कर लूँ तब जाकर शादी करूँ। तो जब आपका योग था तब आपने नहीं किया, अब आप चाह रहे हो कि मेरी शादी हो जाए, अब योग नहीं है, अब क्या करें? ये समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है। पहले के क्या होता था कि जब जोग होता टाइम भी होता था, लोग घर के शादी भी करते थे, फेवर में भी होते थे और शादी भी कर लेते थे, तो सही समय पर आपका परिवार बस जाता था, आपका लाइफ बस हो जाती थी। अभी ऐसे करियर के पीछे लोग भाग रहे हैं
पीछे का और कोई करियर का बारे में सोच नहीं रहे, सिर्फ अपना करियर के बारे में सोच रहे। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो बैलेंस कहाँ बनता है? बैलेंस नहीं बनता, बैलेंस तो बन नहीं रहा है यहाँ पर, तो वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर भी मैं बता देती हूँ शादी का। आप लीजिए 9 छुआरे, आपको लेनी है इसे सोमवार की रात को भिजा लीजिए, अपने सिराने रखिए, ठीक है। सिराने रखने के बाद में उस सुबह उठकर उसको 2 गिलास पानी डाल के भिजा तो लिया आपने, ठीक है। फिर उसको ऐसे गरम करिए, उबालना है आपको कि वो 1 गिलास पानी रह जाए, ठीक है। 1 गिलास पानी रह जाए, उसको छान कर आपको क्या करना है कि जो वो छुआरे हैं उसे आपको जल पूरा सहित, मतलब अभी 1 गिलास पानी रह गया, ठंडा हो जाने दीजिए, पूरा पानी और छुआरे सहित ले जाकर आपको जल प्रवाह करनी है, ठीक है। इससे भी आपके शादी के योग बनेंगे। और हर मंगलवार या रविवार के दिन मसूर की दाल का दान करें आप, अच्छा, 1.25 किलो, ठीक है। इससे भी आपके शादी के योग बनेंगे। और साथ साथ में थोड़ी सी हल्दी और गुलाब जल डालकर स्नान कर, सिर्फ हल्दी नहीं, गुलाब जल भी साथ में डालकर आपको स्नान करनी है। सो मैम, इसी तरीके से अगर जॉब की बात करें, काफ़ी लोग प्रयास करते हैं जॉब के लिए, उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही, चाहे वो सरकारी जॉब की तैयारी करें या फिर प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं, तो जॉब के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? मन चाहा जॉब अगर चाहिए आपको, तो आप अपने पहले तो सबसे पहले अपने कुंडली में देखिए कि आपका जॉब का योग है या बिजनेस का योग है। ये तो देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जॉब के पीछे भाग रहे हो लेकिन आपका बिजनेस का योग है ना, फिर बिजनेस या नौकरी का जॉब है लेकिन आप बिजनेस के पीछे भाग रहे हो। तो ये चीज़ आप पहले आप अपना चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं या दिखा सकते हैं। उसके साथ साथ में अगर आपको ये सब प्रॉब्लम आ रही है तो आप आप एक क्या बोलते हैं, ये मनोकामना, ये रुमाल वाली भी आप एक ठो उपाय तो कर सकते हो। साथ साथ में आप एक वो सुरमा आता है, काला सुरमा, ठीक है, उसे शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे दबा के आ जाइए, और एक सुरमा जो होते हैं उसको अपने जेब में रख लीजिए। साथ साथ में हमेशा आप जैसे कि हरा कपड़ा, जैसे कि रुमाल होती है, उसको भी अपने पास रखना चाहिए। इससे भी आपके योग बनने लगते हैं। और इसके साथ में आप जो उपाय है, जैसे कि आटा चीनी, नॉर्मल भी जो जनरल उपाय होते हैं वो भी कर सकते हैं। साथ साथ में ये सारी चीज़ें उपाय करने से भी आपके जॉब का ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप इतनी दूर से आए और आके इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ आपने बताई। आई होप हमारी ऑडियंस को ये रेमेडीज़ काम आएंगी, उनकी लाइफ बेहतर बनाएगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आप मैम से कनेक्ट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो मैम के जितने भी कनेक्शंस हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स या नंबर्स हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।